डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग CBSE क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करने जा रहे हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको हम लोगों को एक एक करके डिटेल्स में करना है। क्या पॉइंट्स हैं? पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तीसरा, इंडस्ट्रियल लोकेशन। चौथा, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पांचवा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें हम लोग करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। उसके बाद हम लोग को छठा करना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग करेंगे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में। सातवां हम लोग को करना है सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। आठवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। नौवां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। 10वां हम लोग को करना है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। और 11 में हम लोग 11वां में हम लोग करेंगे मेजरमेंट मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर्स को एक एक करके पॉइंट्स को डिटेल्स में करते हैं। इम्पोर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? ओके, चलिए हम लोग करते हैं। A. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economical development। बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रीढ़ की हड्डी माना जाता है आम तरीके से डेवलपमेंट में और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में। क्यों? चलिए करते हैं, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है इसके में। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्पफुल होता है। ओके। 2, दे रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। बोला है कि जो बहुत ज़्यादा लोग हेवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को जो है वो कम कर देता है और सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर्स में उनको अच्छा इनकम और जॉब प्रोवाइड्स करता है। ओके। पॉइंट 3, हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। बोला है कि ये गरीबी को और बेरोजगारी को ख़त्म करने में हेल्प करता है। 4, helps in bringing down regional disparities by establishing industry in the tribal and backwards area। बोला है कि जो दो इलाकों में ऊंच नीच का जो फर्क होता है, ऐसे इलाकों में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के बाद दोनों में जो है एक तरीके से जो ऊंच नीच की फर्क है उसको ख़त्म कर देता है। ओके। 5, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। बोला कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, तो इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फैलता है और जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉरेन एक्सचेंज है वो जो है वो होता है। 6, इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर। बोला है कि अपने कंट्रीज में खुशहाली लाने के लिए इंडिया को चाहिए कि जो रॉ मटेरियल्स है उसको फिनिश गुड तक जो है वो पहुंचाए। ओके। पॉइंट अब हम लोग याद करते हैं इसमें बी वाला पॉइंट से कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड्स इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हेल्प इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है वो एक साथ चलता है, हैंड इन हैंड चलता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स। ओके। और दूसरी तरफ से अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्री जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे इरिगेशन पंप है, फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर्स में इंडस्ट्रियल सामान लग रहा है और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो एग्रीकल्चर सामान लग रहा है, इसीलिए दोनों जो है वो साथ साथ और हैंड्स इन हैंड चलता है। पॉइंट सी, वी कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट इफ़ आवर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर एट पर इन क्वालिटी एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन दे सकते हैं अगर हमारा जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है
वो एक तरीके से क्वालिटी वाला हो और साथ में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो एक तरीके से कंपटीशन दे पाए। ओके, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के जैसा हो। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं पॉइंट 2, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री कहाँ तक जो है वो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। लेट्स स्टार्ट। The desired growth rate for industry is 12% in coming decade. The National Manufacturing Competitiveness Council, okay, NMCC, has been set up with these objectives. Government policy intervention and renewed effort by the industry for productivity will help manufacturing achieve its desired growth rate. बोला है कि जो डिज़ायर ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री के लिए वो 12% है आने वाले दिनों में। ओके, तो NMCC यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है वो इसी मकसद के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है और जो इंडस्ट्रीज लाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, वो इसी तरीके से डिज़ायर के जो यानी डिज़ायर जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव करने के लिए होता है। ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस मतलब कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेटअप जो होता है या बहुत सारी इंडस्ट्री जो एक जगह होता है वो क्यों होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, they are located at certain place only where they get favorable condition to thrive. Industrial location governed maintained by the following factors. बोला है कि इंडस्ट्री जो है वो हर जगह नज़र नहीं आता है और कुछ खास जगह पर बोला जा रहा है कि उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होता है जहाँ पर वो नज़र आता है। बोला जाता है कि इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वो कुछ खास फैक्टर्स की वजह से जो है वो दिखता है या नज़र आता है एक जगह। क्या है? पहला रॉ मटेरियल्स। ओके, जहाँ रॉ मटेरियल्स मिलेगी वहीं इंडस्ट्री नज़र आएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, जहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वहीं में इंडस्ट्री नज़र आएगा। सोर्स ऑफ वाटर की जहाँ एबिलिटीज़ होगी वहाँ इंडस्ट्री नज़र आएगा। इवन एबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस। ओके, डिमांड्स इन मार्केट्स, skilled laborers and workers, banking and insurance, transport and communication। ये जो है अगर जहाँ पर नज़र आता है वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो नज़र आएगी। ओके, many industries come together at urban centers to make use of advantages. These are known as agglomeration economy। बोला है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब किसी शहर एरिया में एक साथ आते हैं और वो इंडस्ट्रीज एक दूसरे के जो है वो एडवांटेजेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हो इसी को जो है हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं।